बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में आपको किसी भी दवाई का मिजाज मुकर्रर करने का तरीका वो बयान करने लगे। तो नाजरीन, असल मौजू सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें और लाइक भी करें। नाजरीन, हमारी ये वीडियो खुसूसी तौर पर हुकामा के लिए बड़ी फायदेमंद होगी, क्योंकि आजकल बहुत जगह पर नुस्खा याद पढ़ने को मिलते हैं। नुस्खे भी बड़े अच्छे होते हैं, उनकी तरतीब भी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जब उनका मिजाज पढ़ते हैं तो फिर समझ आती है कि नुस्खा बयान करने वाले को नुस्खे के मिजाज का इल्म नहीं है। अब नुस्खा बयान करने वाला उसका इस्तेमाल खुद तो बहुत अच्छी तरह करता होगा, उसको तजर्बा भी होगा, बहुत सारे मरीजों ने शिफा भी उससे हासिल की होगी जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है। लेकिन आगे पढ़ने वाला, सुनने वाला वो आदमी उस नुस्खे को जब इस्तेमाल करता है तो वो मिजाज पढ़कर जो है इस्तेमाल करता है कि ये इस मिजाज का नुस्खा है और इस मिजाज पर जो है फायदा करेगा। अब जो है वो इस्तेमाल करता है, किसी मरीज को फायदा नहीं होता। आखिरकार वो उस नुस्खे के बारे में कहना शुरू कर देता है। या तो देने वाले ने पूरा नुस्खा बयान नहीं किया, या फिर जो है उसने नुस्खा ही गलत दिया है, यानी कि जो उसके मुंह में आता है उसके बारे में कहता है। तो नाजरीन, मैं अब जो तरतीब बयान करने लगा हूँ, इस तरतीब से हर नुस्खे का एक तो मिजाज जो है वो जरूर निकाला करें। एक तो इंसान को तजर्बा होगा कि जो भी नुस्खा है उसका मिजाज किस तरह निकालना है, मुकर्रर किस तरह करना है। और दूसरा, फिर इंसान को जब किसी भी नुस्खे का इंसान मिजाज निकाल लेगा अपने हाथों से, तो फिर इंसान को परेशानी नहीं होगी भी पता नहीं इसके मिजाज में फर्क है, पता नहीं क्या मसला है, मैं जिसको भी दवाई देता हूँ ये जो है ठीक ही नहीं बैठा। तो नाजरीन, इसलिए जो है खुद इस तरतीब से हर नुस्खे का मिजाज निकाल लिया करें। वो तरतीब ये है, जब भी आपने कोई भी नुस्खा उसका मिजाज निकालना है, पहले उसकी दवाइयों के नाम लिख, जितनी भी दवाइयां, फिर उसके आगे हर दवाई का मिजाज और उसका दर्जा अलग-अलग लिख। मिसाल के तौर पर कोई दवाई गर्म खुश्क है तो आपने मिजाज तो लिख लिया कि इस दवाई का मिजाज गर्म खुश्क है, आगे आपने दर्जा भी लिखना है कि ये गर्म कौन से दर्जे में है और खुश्क कौन से दर्जे में। इसी तरह कोई दवाई सर्द खुश्क है तो उसका भी आपने दर्जा जरूर लिख। इसी तरह कोई तर सर्द है तो उसका भी आपने जरूर दर्जा लिखना है। गरम तर है तो उसका भी आपने दर्जा जरूर लिख। अब दर्जा आप समझ लें जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है, वो 4 दर्जे लिखे हुए हैं। लिखा होता है कि ये दवाई पहले दर्जे में गर्म है, दूसरे दर्जे में खुश्क है, या इसी तरह गर्म खुश्क दूसरे दर्जे में है, या सर्द जो है तीसरे दर्जे में है। तो इस तरह जो है आपको किताबों के अंदर मुफरदात में लिखी हुई चीज मालूम होगी, आप पढ़ेंगे उसको। इसलिए आपने हर दवाई का दर्जा लिखना है कि ये गर्म किस दर्जे में है और सर्द जो है ये किस दर्जे में है, खुश्क किस दर्जे में है, तर किस दर्जे में। अब जो है आप दर्जों की एक तरतीब समझ लें कि जो दवाई पहले दर्जे में होगी उसका मतलब ये होगा कि इसमें अगर गर्मी है तो 25% है, अगर इसमें खुश्की है तो 25% है, सर्दी है तो 25% है, तरी है तो 25% है। मतलब है कि पहले दर्जे से मुराद कि इसके अंदर जो भी मिजाज पाया जाता है वो 25 दर्जे पाया जाता है। अगर दूसरे दर्जे में ये दवाई है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी मिजाज पाया जाता है, गर्म मिजाज पाया जाता है तो 50% गर्म है, खुश्क मिजाज पाया जाता है तो 50% है, सर्द मिजाज पाया जाता है तो 50% सर्द है। मतलब ये है कि जो भी मिजाज पाया जाता है वो उसमें 50% पाया जाता है। अगर तीसरे दर्जे में लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर अगर गर्म मिजाज है तो 75% इसमें गर्म है, खुश्क है तो 75% खुश्क है, सर्द है तो 75% इसमें मिजाज सर्द है, तर है तो तब भी 75% है। अगर उसमें लिखा हो कि ये चौथे दर्जे में गर्म है या खुश्क है या सर्द है तो इसका मतलब ये होता है कि ये 100% गर्म है, और 100% गर्म होने के साथ साथ इसमें जहरीला मादा भी पाया जाता है। तो नाजरीन, जब आपको ये चीज मालूम हो जाएगी जो आपने किताब से देखकर अलग-अलग लिख लेनी है, अब आपने जो काम करना है, जब आपके सामने नुस्खे की पूरी अद्वियात के मिजाज और उनके दर्जात आपने लिख लिए, अब इनको आपने काटना किस तरह है, किस तरह जो है आप जमा तफरीक करेंगे तो आपका असल मिजाज निकलेगा। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूं कि आपके पास एक नुस्खा है और उसमें 4 दवाइयां हैं, 4 अद्वियात उसमें पाई जाती हैं। एक दवाई है जिसका मिजाज गर्म है। अब मैं जो है मुरक्कब जो है मिजाज आपको नहीं बताने लगा, मैं
मुफरद मिजाज बताने लगा। मुरक्कब मिजाज भी इसी तरह आपने सेट करना है कि एक दवाई है उसका मिजाज है दर्जे के एतबार से कि वो चौथे दर्जे में गर्म है, मतलब 100% गर्म है। दूसरी दो दवाई है वो दूसरे दर्जे में सर्द है। तीसरी दवाई वो तीसरे दर्जे में खुश्क है। चौथी दवाई दूसरे दर्जे में सर्द है। अब जो है आपने ये कुलिया भी याद कर लेना है कि हमेशा गर्मी को खुश्की, गर्मी को सर्दी और सर्दी को गर्मी, खुश्की को तरी, तरी को खुश्की तोड़ती है। अब गर्मी आपके पास है 100%, जो दवाई सर्द है वो है दूसरे दर्जे में 50%। मतलब ये है कि सर्द दवाई ने गर्म दवाई का जो मिजाज 100% था वो निसफ तोड़ दिया। अब निसफ उसका रह गया। गर्म दवाई 50% अब बकाया है, जो 50% थी वो सर्दी वाले मिजाज वाली दवाई ने वो उसकी गर्मी तोड़ दी है। अब आपके पास खुश्क और तरी वाली दवाई ये रह गई है। अब खुश्की वाली दवाई का मिजाज आपका तीसरे दर्जे का था, वो है 75%, और तरी वाली जो दवाई है उसका मिजाज है दूसरे दर्जे का, वो है 50%। अब तरी वाली ने खुश्की को तोड़ दिया। अब खुश्की 50% तो टूट गई, लेकिन 25% अभी भी बकाया है। अब जो है हमारे पास जो चीज बची है वो एक तो गर्मी बची है कि वो 50% अभी भी बकाया है, और दूसरी चीज जो बची है वो हमारे पास खुश्की बची है, वो 25% है। अब मतलब ये है कि ये मिजाज गर्म खुश्क की दवाई बनेगी, क्योंकि जो गर्म दवाई थी उसका मिजाज अभी 50% बाकी था, और खुश्की वाली दवाई का अभी 25% जो है वो खुश्क उसकी मौजूद थी। जो 50% उसकी खुश्की थी वो तरी वाली दवाई ने तोड़ दी। तो अब ये नुस्खा जो है गर्म खुश्क मिजाज का बना। इसी तरह बेशक 20 दवाइयाँ हों, 100 दवाइयाँ हों, किसी भी नुस्खे में उसका मिजाज मुकर्रर करना हो तो इसी तरह एक कागज़ पर दवाइयों के नाम लिखें, उसके आगे मिजाज लिखें, उसके आगे दर्जात लिखें। अगर मुरक्कब दर्जात हों तो तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि कई दवाइयाँ होती हैं उनका लिखा होता है कि ये गर्म है तीसरे दर्जे में, खुश्क है दूसरे दर्जे में, तो उसके आगे दोनों चीज़ें लिख लें कि 75% गर्म, आगे लिख लें 50%। जब आपने जमा तफरीक करनी है, गर्म दवाइयाँ आप जो है एक जगह पर जमा कर लें, खुश्क एक जगह पर जमा कर लें, सर्द एक जगह पर जमा कर लें, तर एक जगह पर जमा कर लें, और फिर देखें खुश्क और तरी इनको बराबर लिखें, गर्म और सर्द को बराबर लिखें। फिर देखें कि गर्मी जो है ये ज़्यादा अभी बाकी है या खुश्की बाकी है, सर्दी बाकी है। अगर तो सर्दी बाकी होगी, गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो फिर जो है नुस्खा शुरू में सर्द आ जाएगा। या इसी तरह जो है फिर आपने खुश्की और तरी देखनी है, उसका भी आपने इसी तरतीब से देखना है कि कौन सी चीज़ ने किस चीज़ को तोड़कर अपना मिजाज कायम रखा है। फिर आखिर में 2 चीज़ें बच जाती हैं, फिर आप उनको देख लें कि कौन सी चीज़ का मिजाज अभी ज़्यादा बकाया है, कौन सा कम है। तो इस तरह आप हर नुस्खे का मिजाज मुकर्रर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इस पर जो है प्रैक्टिस भी करें और हर नुस्खे का मिजाज निकालने की कोशिश भी किया करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे बड़ा फ़ायदा होगा। आज तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।